आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree then find the height of the tower। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक टावर है जिसको कि फिगर में हम लोगों ने ए बी से रिप्रेजेंट किया है। फिर बोला गया है कि जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री होता है तब टावर की शैडो को हम लोगों ने बी सी से रिप्रेजेंट किया है, और जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है तब टावर की शैडो होती है बी टी। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है तो उस केस में जो बनी हुई शैडो होती है वो 40 मीटर ज़्यादा लंबी होती है, किससे? उस शैडो से जो 6 एल्टीट्यूड पर बनी हुई होती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो टोटल लेंथ है ये इस लेंथ से 40 मीटर ज़्यादा है, मतलब डी सी की जो लेंथ है वो कितनी हुई 40 मीटर हो जाती है। और तब हम लोगों को इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब टावर की हम लोगों को लेंथ फाइंड करनी है तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एच। लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच, और हम लोग मान लेते हैं कि जब 60 डिग्री सन का एल्टीट्यूड है तो उस केस में जो शैडो होगी बी सी, इसको हम लोग एक्स कंसिडर कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। करेक्ट है। अब जब हम लोगों को हाइट फाइंड करनी है तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं जब भी इस तरीके की क्वेश्चंस हो राइट ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो राइट ट्रायंगल्स देखिए कौन कौन से हैं। दो राइट ट्रायंगल्स बनते हैं, एक तो ए बी सी ये छोटा वाला, और दूसरा राइट ट्रायंगल है ए बी डी यानी कि ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं। अब जब दो राइट ट्रायंगल्स हम लोगों को मिल जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों राइट ट्रायंगल्स में जो कॉमन साइड है वो कौन सी है। तो देखिए इस छोटे राइट ट्रायंगल और इस बड़े राइट ट्रायंगल दोनों ही राइट ट्रायंगल्स में ये वाली जो साइड है वो कॉमन है। और ऐसे में जब हम लोगों को कॉमन साइड मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, मतलब उसे लेके चलते हैं और जो कॉमन साइड है उसकी लेंथ हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, और जब वो लेंथ हम लोगों को मिल जाती है तो उसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं किस में, बड़े वाले राइट ट्रायंगल में। करेक्ट है। तो चलिए कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, इस छोटे राइट ट्रायंगल से स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। सो इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। जब हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो एंगल के सामने वाली साइड अपने आप में क्या होगी, परपेंडिकुलर। इस एंगल से जो जुड़ी हुई साइड है वो अपने आप में क्या होगी, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस। करेक्ट है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना चाहिए, tan लगाया जा सकता है, लगा देते हैं। सो tan 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री ना, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 60 की वैल्यू जानते हैं कितनी, √3। सो दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी, और इसकी जगह पे हम लोग h रख सकते हैं। तो चलिए रख दीजिए h अपॉन बेस क्या है, बेस है BC, और इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या, x। ठीक है, x को इधर भेज दीजिए तो क्या लिख सकते हैं इसको, √3x इक्वल टू h, या फिर h इक्वल टू √3x। और इस तरीके से हम लोगों ने h फाइंड कर लिया किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट है। तो छोटे ट्रायंगल का यूज़ करके हम लोगों ने जो कॉमन साइड थी उसकी लेंथ फाइंड कर लिया। अब कहाँ पर आते हैं हम लोग, इस बड़े ट्रायंगल ए बी डी पर लिखते हैं ज़रा। सो नाउ इन राइट ट्रायंगल विच वन, ए बी डी। और इस ट्रायंगल में जब हम लोग इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड क्या है, बेस है। राइट, तो यहाँ भी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, tan लगाया जा सकता है, और एंगल क्या है 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू, इस ट्राइंगल के केस में हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, अगेन ए बी ही है, और ए बी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, h। तो यहाँ पर रखा h, और बेस क्या है, बेस है बी डी, और जब बेस बी डी है तो बी डी की जगह पे क्या रखा जा सकता है, 40 + x। ठीक है, तो रख देते हैं। सो ये है 40 + x। फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 40 + x का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 के साथ में, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग 40 + x इक्वल टू h का मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ में, तो इसको लिख सकते हैं h √3। करेक्ट है। 40 + x हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा, और h की तो वैल्यू हम लोग जानते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, h के प्लेस पे क्या रखा जा सकता है, √3x रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा √3 × x, और साथ में क्या है √3।
अब देखो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 और साथ में क्या है x। सो दिस इक्वल टू इस साइड में क्या है 40 प्लस x। अब x को भेज दीजिए इधर, तब लिख सकते हैं 40 इक्वल टू देखो 3x अपने प्लेस पर है और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में जाएगा। अब जब 3x में से x को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2x एंड दिस इक्वल टू इधर क्या है 40 है, तो x कितना आ जाता है, x आ जाएगा 40/2 और 40/2 का मतलब क्या हुआ 20, मतलब x की हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी जो कि कितनी है 20 मीटर। अब हम लोगों को फाइनली निकालना क्या है, हम लोगों को तो हाइट फाइंड करनी है ना, तो जस्ट क्या करें इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर जब रखेंगे तो h इक्वल टू क्या आ गया √3 इंटू एक्स है, तो रखिए √3 इंटू एक्स की जगह पर रख दिया 20, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 20√3 मीटर। और यही क्या है आंसर इस क्वेश्चन का, मतलब यही टावर की हाइट है जो कि हम लोगों को फाइंड करनी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।